तारीख की रैली में ये बताया गया है कि दुनिया ने देखा है कि किस तरह दिल्ली की जनता ने सपोर्ट करके दिखाया है कि इस तरह की तानाशाही देश में हम बर्दाश्त नहीं। जिस जनता ने उन्हें इज्जत दी है वही जनता उनकी इज्जत वापस उनसे लेगी। अगर कह सकते हैं वो 600 पार भी कह सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है तो, लेकिन पता होता वो क्या क्या है। लेकिन वो तो पूरे गारंटी के साथ कह रहे हैं, ऐसा क्यों? गारंटी के साथ कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने सब सेट कर रखा है। लेकिन मीडिया अपना सच दिखाना नहीं चाहती, कुछ भी जनता ही अपनी लड़ाई लड़ रही है। एक आम आदमी मोदी जी कहीं ना कहीं डर रहे हैं और उसी को कुचलने के लिए एक 31 तारीख की रैली ने ही उन्हें दिखा दिया कि अगर आप कुछ हुआ तो उसका जवाब आपको मिलने वाला है। कहना चाह रही हूँ मोदी जी को कि मोदी जी केजरीवाल को फ्लावर समझा है क्या? फ्लावर नहीं है, वो फायर है। जो मैं तो आज भी इंतजार कर रही हूँ कि 15 लाख मेरे अकाउंट में आएंगे। इंदरपुरी वार्ड से हमारे साथ में ज्योति जी हैं और जो कि निगम पार्षद हैं और इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। हम लोग एक बारी इनसे जानने की कोशिश करेंगे और सामने आ जाए कैमरामैन से कहेंगे। मैम, आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? और 2 दिन पहले जो है अभी संजय सिंह जी के जो है वो जमानत हुई है, क्या लगता है आपको कि आने जो हमारा जो देश है आज लोकतंत्र जो है वो खतरे में चल रहा है? बिल्कुल खतरे में है। खतरे में होता तो आज ये सिटिंग मुख्यमंत्री को इस तरह जो संविधान के खिलाफ जाकर जेल में डाला गया, उनका गुनाह अभी तक कोई कबूल नहीं हुआ, कोई मनी नहीं मिली, फिर भी संविधान के हर तरह से दरकिनार करते हुए अपनी तानाशाही चलाई जा रही है, जिसके खिलाफ अब जनता भी कह रही है कि ये बहुत गलत हो रहा है। ये उपवास आज उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए है जो कि संविधान को बिल्कुल दरकिनार किया हुआ है, उसकी खिलाफत में किया जा रहा है कि क्या संविधान की अब हमारे देश में कोई वैल्यू नहीं रह गई? क्या हमारे इलेक्टेड जो पर्सन है उनकी कोई वैल्यू नहीं है? किसी ने भी कुछ भी कहा और आपने उठाकर उनको जेल में डाल दिया। आप एक बार मौका दीजिए। आप देख रहे हैं कि जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इस तरह की कोई भी गतिविधि संविधान इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी आप वो कर रहे हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं लोकतंत्र हमारा खतरे में है, जिसको जनता भी समझ रही है। आज 31 तारीख की रैली में ये बताया गया है कि दुनिया ने देखा है कि किस तरह दिल्ली की जनता ने सपोर्ट करके दिखाया है कि इस तरह की तानाशाही देश में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाखों की संख्या में जब रामलीला मैदान के अंदर में रैली पे लोग पहुंचे हुए थे वहीं पर, लेकिन उसके बाद में भी जो संजय सिंह को तब जाकर के उनको छोड़ा गया जब उन्होंने देखा कि समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है। क्या लगता है आपको कि इस चीज का असर पड़ेगा? फिर बिल्कुल पड़ेगा, इसका जनता भी जवाब देगी बहुत जल्दी। जनता भी तैयारी में है क्योंकि जब जब सत्ता का गलत उपयोग किया गया है तो यही वो जनता है जो फर्श से अर्श पर लाती है और यही वापस उनको फर्श पर लाएगी। जिस जनता ने उन्हें इज्जत दी है वही जनता उनकी इज्जत वापस उनसे लेगी। अगर जिस तरीके से अगर लोकतंत्र बचाने की बात करी जाती है कि लोकतंत्र की जो है वो हत्या हो गई है, अगर ये हत्या हो गई तो आखिर में मोदी जी फिर 400 पार क्यों कहते हैं कि मैं 400 पार लेकर के आऊंगा? देखिए वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो 600 पार भी कह सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है तो, लेकिन जब जनता जवाब देगी। आप देखिए जब कोई इलेक्शन लड़ता उसे नहीं पता होता वो क्या क्या है। लेकिन वो तो पूरे गारंटी के साथ कह रहे हैं, ऐसा क्यों? गारंटी के साथ कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने सब सेट कर रखा है, लेकिन जनता अभी अपने आप को सेट कर रही है कि उसे क्या करना है। आप जनता को दरकिनार नहीं कर सकते, उनको लेकर ही आपको चलना पड़ेगा। बेशक आप कितना भी 400 पार कर ले, वो तो वक्त बताएगा। लोकतंत्र के अंदर में कहीं ना कहीं जो है वो लगता है कि अगर बीजेपी के द्वारा जो है कहीं ना कहीं मशीनों को भी लगता है कि आपको सेट कर दिया गया होगा कि वो लगा जो है वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हम 400 पार पहुंच जाएंगे, आप वोट दो या मत दो। लगता है आपको कि ईवीएम के अंदर में भी कुछ ना कुछ होगा गड़बड़? देखिए जब कोई इतने हौसले के साथ अगर कह रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ ही होगा ना उनको। आप कैसे कह सकते हो हम 400 से पार जाएंगे? तो कुछ ना कुछ तो है जिसके दम पे वो बोल रहे हैं, तो वो भी सब देखा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अपनी तानाशाही चलाई हुई है, इस वक्त आप क्या कह सकते हैं? मीडिया अपना सच दिखाना नहीं चाहती, कुछ भी जनता ही अपनी लड़ाई लड़ रही है। एक आम आदमी पार्टी जो एक छोटी सी पार्टी है, आज उसने इतना जागरूक कर दिया है लोगों के। आज वो सैलाब आप देख रहे हैं, उस सैलाब से मोदी जी कहीं ना कहीं डर रहे हैं और उसी को कुचलने के लिए एक 31 तारीख की रैली ने ही उन्हें दिखा दिया कि अगर आप कुछ हुआ तो उसका जवाब आपको मिलने वाला है। ये इंडिया गठबंधन की जो सरकार है उसे वो डर रहे हैं, जल्दी ही इसका जवाब उन्हें मिलने वाला है। जब तक उनका समय वो कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय जनता का है। हमारे साथ में एक मैम और जुड़े हुए हैं। क्या नाम है मैम आपका? प्रभा सिंह। कहाँ से आप? मैं शालीमार बाग से। शालीमार बाग से। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ मोदी जी को कि मोदी जी केजरीवाल को फ्लावर समझा है क्या?
फ्लावर नहीं है, वो फायर है। जितना उनको वो अंदर जेल में रह के आप ये मत सोचो कि उनको क्रश कर रहे हैं, उनके साथ जनता खड़ी है। और हम एक एक कार्यकर्ता, मैं भी केजरीवाल और केजरीवाल जी का हम उन मैसेज जनता तक पहुंचाएंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और इस बार सातों के सातों सीटों में हम जीतेंगे। केजरीवाल जी की सातों सीट है। मैम, पूरे पक्के तरीके से बोला है मोदी जी ने कि 400 पार जाएंगे, आप चाहे वोट देने जाओ या मत जाओ। उनका ये पुराना है, वो हमेशा ही जुमला करते हैं। वो ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं, काम नहीं करते। इतना थोड़ा सा काम कर लेते ना तो मोदी जी आते। जो मैं तो आज भी इंतजार कर रही हूँ कि 15 लाख मेरे अकाउंट में आएंगे। एजुकेशन पे काम कर रहे हैं मोदी जी। मणिपुर पे जो वो ये कह रहे हैं कि वुमेन को एम्पावरमेंट देंगे। मणिपुर क्या इंडिया का पार्ट नहीं है क्या? जो 15 लाख वाली जो बात आई थी, 15 लाख आपके अकाउंट में देना था, पब्लिक के अकाउंट में देना था या उनके अकाउंट में जाना था? वो यही तो जुमलेबाजी है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ। चंदा कहीं और जाता है। चंदा उनके अकाउंट में जा रहा है और जेल में हमारे नेता है। अच्छा, केजरीवाल जी को एक बार ये दोबारा वो बात बोलिए जो फ्लावर समझ रखा है क्या, लेकिन स्टाइल में बोलना पड़ेगा आपको, पुष्पा वाले स्टाइल में। मोदी जी केजरीवाल जी को फ्लावर मत समझना, वो फायर हैं। जेल के अंदर रह के वो ज्यादा पावरफुल हैं। वो फायर है, फायर। आप लोगों की जो कॉन्स्पिरेसी है ना, उसमें फायर लगाने वाले हैं वो, और हम जनता उनके साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ये आप लोगों ने देखा कि लोगों के अंदर में जो है वो एक अजीब तरीके की जो है जागृति है, जागरूक हो रहे हैं कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो हत्या हो करी जा रही है, इसको जो है इसकी आवाज़ बन करके आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। और दिल्ली के अंदर में तमाम नहीं, आज भारत के पूरे तमाम राज्यों के अंदर में हर जगह जो है वो एक उपवास का जो है वो कार्यक्रम रखा जा रहा है। वहीं पर यूपी कहे, बिहार कहे या यूं कहे छत्तीसगढ़ में या उत्तराखंड में, तो भारत के तमाम राज्यों में जो है उपवास का कार्यक्रम जो है वो रखा गया, जहां पर आम आदमी पार्टी और यूं कहूं कि इंडिया गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं इन लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा है और वहां पर लोग ये पहुंच रहे हैं। बाकी इस रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे?